नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यू राज क्लासेस पर। आज फिर हम आपके लिए लाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज हम उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए किस तरीके से उन प्रश्नों को हल करते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त, पहले क्या बनाएंगे, परिवृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से ये हमारे पास कोई सर्किल है। ठीक है, आप देखिए यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, परिवृत्त हो गया। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी, और आगे उसने कहा है अंतःवृत्त। ठीक है, और हमें क्या बनाना है, अंतःवृत्त बनाना है। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब अंतःवृत्त बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका अंतःवृत्त हो जाएगा। अब इसका पॉइंट हम लेते हैं, यहाँ पर पी पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट हम क्यों मानेंगे। ठीक है, इस सेंटर को ओ को यहाँ से मिलाएंगे। ये क्या हो जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। इसी प्रकार ये भी अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ये आपस में कैसे होंगी, परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं। अब देखिए जो परिवृत्त की त्रिज्या हमारी कौन सी होगी, इसको हम ऐसे मिलाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पहला समकोण त्रिभुज बन रहा है ए पी ओ और दूसरा बन रहा है ए ओ क्यू। तो दो समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इनको सर्वांग सम हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा ओ ए साइड क्या मिल रहा है, ओ ए साइड वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, और क्या मिल रहा है, ओ पी बराबर ओ क्यू, ओ पी बराबर ओ क्यू। ठीक है, कैसी हैं, रेडियस हैं, ये त्रिज्याएं हैं। त्रिज्याएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। और कोण ए पी ओ, कोण ए पी ओ बराबर क्या मिल रहा है, कोण ए क्यू ओ, ए क्यू ओ, ये कैसा मिल रहा है, 90 डिग्री। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यस ए यस। तो यस ए यस के द्वारा दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं और उनके संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और उसने पहले बोल दिया कंफाल त्रिभुज है, समबायु है, और समबायु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा, पूरा कोण कितना है, 60 डिग्री का है। ये भी 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, हाफ एंगल है, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। अब त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ए पी क्यू ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें लगा देंगे, क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा, पी ओ है। ठीक है, तो पी ओ बटे आधार कितना है, ए ओ दे रखा है, ए ओ। और साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। और पी ओ कितना होगा, स्मॉल आर होगा। और ए ओ कितना है, कैपिटल आर होगा। ठीक है, स्मॉल आर है, ए ओ कितना है, कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात पूछा गया था, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/2। और पूछा गया है उसने परिवृत्त। ठीक है, तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1 का व्यापक हल प्रदर्शित है। ठीक है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 इज गिवन बाय। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, √2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड में क्या करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे। तो साइन एक्स अपान √2 हो जाएगा, और प्लस कॉस एक्स अपान √2 बराबर हो जाएगा 1/√2। तो 1/√2 किसका होता है, साइन में π/2। ठीक है, π/4 का होता है। तो साइन π/4 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस π/4 इंटू कॉस एक्स बराबर 1/√2 को क्या लिखेंगे, ठीक है, साइन π/4, साइन π/4। अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला हमारा कौन सा बन गया, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए, ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी।
तो यहाँ पे साइन पाई बाई 4 नहीं पुट करेंगे, क्या करेंगे कॉस पाई बाई 4 डाल देंगे, ठीक है, कॉस पाई बाई 4। तो देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा फार्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4, ठीक है। तो अब देखेंगे साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई बाई 4 या एक्स प्लस पाई बाई 4 बराबर, ठीक है, ये किसका वैल्यू आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई बाई 4, ठीक है। अब देखिए x को फ्री करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो एन पाई माइनस 1 की पावर एन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है साइन 80 डिग्री का मान होगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को साइन 80 डिग्री की वैल्यू को जो है डायरेक्ट हम याद कर लेंगे, ठीक है, जिससे हमारा टाइम भी क्या होगा सेफ रहेगा। तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन जो है पहला होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है यदि x माइनस 1 तथा x प्लस 3 एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस बी के दो गुणनखंड है तो शेष अन्य गुणनखंड हैं, ठीक है। तो देखिए x माइनस 1 और x प्लस 3 हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखी है, इसका अगर क्या है फैक्टर है, तो x बराबर 1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा और x बराबर माइनस 3 भी इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो उसको मान लेते हैं कोई फंक्शन दे रखा हमारे पास, ठीक है, कोई फंक्शन दे रखा, क्या दे रखा है एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस वी। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे x बराबर क्या आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है, और इसका मान निकालेंगे तो x बराबर माइनस 3 आ जाएगा। तो एक बार 1 पुट कर देंगे तो फंक्शन में 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 क्यू 1 आएगा प्लस ए आएगा प्लस बी आएगा, ठीक है। f1 कितना आ जाएगा 1 ए प्लस बी प्लस 1, जो f1 आया है वो कितना आया है ए प्लस बी प्लस 1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे तो ये प्लस बी बराबर माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 3 पुट करेंगे तो f3 यानी f माइनस 3 कितना मिल जाएगा, यहाँ से माइनस 3 का क्यों कितना हो जाएगा माइनस 27 और माइनस का 3a और प्लस का b। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3a को उधर लाएंगे तो ये मिल जाएगा 3a प्लस का और माइनस का b, ठीक है, बराबर माइनस का 27। इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल देंगे, ठीक है, इसको 1 डालेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, उसने क्या पूछा है तो शेष अन्य गुणनखंड हैं, तो अन्य गुणनखंड कौन से होंगे, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखिए हाँ इक्वेशन 1 और सेकंड को क्या करेंगे जोड़ने पर हमारा b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 4a कितना आ जाएगा 4a आएगा हाँ माइनस का 27 और माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 28। तो ये बराबर कितना आ गया 4×28 माइनस का 7, जब ये बराबर हमारा कितना आया 7 आया है, ठीक है। ए का मान माइनस आया तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस आएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा जाके हमें एक्स क्यू माइनस ए कितना है 7x प्लस बी कितना आया है 6, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका दूसरा फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना होगा x माइनस 2। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन हमारा बी होगा, ठीक है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर दे रखे हैं, x माइनस 1 दे रखा है, x प्लस 3 दे रखा है, ठीक है। तो तीसरा फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है समीकरण एक्स क्यू माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में है, इसका सार्वंतर होगा, ठीक है। तो सार्वंतर पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके मूल यहाँ पर इक्वेशन दे रखे क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके मूल भी कितने होंगे 3 रूट्स होंगे, ठीक है। और उसने कह दिया है ये जो रूट्स हैं किस में हैं AP में दे रखे हैं, समांतर श्रेणी में दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी में है तो 3 समांतर श्रेणी में कौन से ऐसे 3 मूल्स मानेंगे, पहला क्या होगा a माइनस डी होगा, दूसरा a होगा, तीसरा क्या होता है a प्लस डी, ठीक है। अब जानते हैं मूलों का जो योगफल होता है क्या होता है माइनस बी अपान ए होता है, तो एक बार इनको ऐड कर देंगे तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर माइनस बी अपान ए। तो देखिए ये b हो जाएगा a, तो माइनस होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 अपान 1 आएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर
तो यहाँ पे ऐड करने पे क्या मिलेगा, डी से हमारा डी कैंसिल हो जाएगा, ए 3 है, तो 3 बराबर कितना हो गया 12, और ये बराबर कितना मिलेगा 4, तो ए का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर उसने कहा हाँ मोलों का एक फल लिखा दिया, अब लगाएंगे मोलों का गुणनफल, तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ठीक है, इंटू ए बराबर होता है माइनस डी अपान ए, तो डी कितना दे रखा है, ये हमारा डी होता है, ठीक है, तो 28 अपान ए कितना है 1, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इंटू ए का मान कितना है 4 है बराबर 28 और 4 से 28, तो 4 से 28 कैंसिल हो गया, 7 आया, तो एक का मान कितना है 4 का स्क्वायर 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7 आया, ठीक है, 16 उधर भेजेंगे या डी स्क्वायर उधर जाएगा तो 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा बराबर डी स्क्वायर, तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान आएगा, ठीक है, प्लस माइनस 3। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इस, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूले का यूज है क्यू माइनस बी क्यू का, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का, ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, √3 देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 18 प्लस एक्स पावर 12 प्लस एक्स पावर 6 प्लस 1 इज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या गिवन दे रखा है x प्लस 1 अपान एक्स, ठीक है, हमारे पास गिवन है x प्लस 1 अपान एक्स, ठीक है, √3 दे रखा है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, तो x प्लस 1 अपान एक्स का होल क्यूब बन जाएगा बराबर, ठीक है, इसका भी क्या करेंगे √3 का क्यूब कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लेंगे। देखिए अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, उसको हमने क्या कर दिया क्यू, ठीक है, तो ए क्यू तो एक्स क्यू प्लस बी क्यू 1 अपान एक्स क्यू प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स, ठीक है, इंटू ए प्लस बी, तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स, ठीक है, बराबर 3 की पावर कितना हो जाएगा 3/2 ए क्यू, तो एक्स क्यू ऐसे रहेगा प्लस 1 अपान एक्स क्यू, ठीक है, और प्लस कैंसिल हो जाएगा 3 एक्स प्लस 1 अपान एक्स कितना है √3 है, तो √3 बराबर 3 की पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1 अपान एक्स क्यू प्लस 3/√3 बराबर, इसको भी लिख लेंगे 3/√3, ठीक है, 1/2 3 की पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको उधर भेजेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बन जाएगा, तो हमारे पास एक्स क्यू प्लस 1 अपान एक्स क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है 0 आ गई है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, ठीक है, वैल्यू किसकी फाइंड करा रहा है इसका, तो एक्स की पावर में कितना मिल रहा है कॉमन 12 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की पावर हमने 12 कॉमन ले लिया है, तो कितना बचेगा एक्स पावर 6 प्लस 1 बचा, और प्लस 1 कॉमन ले लिया है तो एक्स पावर 6 प्लस 1 बचेगा, तो एक्स पावर 6 प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स पावर 12 प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक्स की कॉमन ले लेंगे, तो एक्स की कॉमन ले लिया है तो हमारे पास क्या बचेगा, तो ये आ जाएगा एक्स क्यू प्लस 1 अपान एक्स क्यू इंटू एक्स की पावर 12 प्लस 1, ठीक है। इतना प्राप्त होने के बाद सब क्या होगा, एक्स क्यू 1 अपान एक्स क्यू की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे, तो एक्स क्यू इंटू 0 इंटू एक्स की पावर 12 प्लस 1, ठीक है, तो 0 इंटू दिस तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन हमारा ए होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है, तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि ए बी सी, ठीक है, अशून्य है जबकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान ए सी प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी का मान है, ठीक है। तो उसने कह दिया है क्या बोला है,
इफ़ नॉन जीरो, ठीक है, इफ़ नॉन जीरो ए बी सी आर सच डैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान ए सी प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी इज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, फार्मूला होता है, क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, माइनस 3 ए बी सी बराबर जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर उधर भेजेंगे 3 ए बी सी हो जाएगा, ठीक है, और 3 ए बी सी से हम डिवाइड कर देंगे, तो ए क्यू अपान ए बी सी प्लस बी क्यू अपान ए बी सी प्लस सी क्यू अपान ए बी सी। तो देखिए ए से डायरेक्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ए से स्क्वायर आ जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान ए सी और प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी, ठीक है, इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, राइट ऑप्शन हमारा ए होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि, ठीक है, इफ़ द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3, ठीक है, डेट x10 इज 20, द मीन ऑफ x1 प्लस 2 x2 प्लस 4 x3 प्लस 6 डेट x10 प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसने कहा है 10 प्रेक्षणों दे रखे हैं, उनका माध्य कितना है, ठीक है, 20 है। तो माध्य बराबर क्या होता है, ठीक है, यानी कि माध्य 20 बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, ठीक है, बटे प्रेक्षणों की संख्या। योग किसका कर लेंगे, कितने हैं x1, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान, ठीक है, संख्या कितनी है 10 दे रखी, 1 2 3 10, तो 10, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200, ठीक है, रिलेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है का माध्य, ठीक है, तो x1 प्लस x2, ठीक है, x प्लस 6 x प्लस x10 प्लस यहाँ पे x10 प्लस 20, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस 2 और प्लस, ठीक है, प्लस x2 प्लस 4 प्लस x3 प्लस 6, ठीक है, प्लस x10 प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, कितना है 10 ए भी दे रखे हैं, ठीक है, कितने हैं 10, तो x1 प्लस x2 इसको ऐसे लिख लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 कहाँ तक है 10 तक है, ठीक है, प्लस, ठीक है, कहाँ तक है x10 तक, ठीक है, इसको अलग कर लिया है प्लस। अब देखिए 2 4 6 कहाँ तक जाना है 20 तक, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, ठीक है, 20 तक जाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कितना है टोटल टर्म हमारे पास 10 है, ठीक है, अपान 10, ठीक है, अपान कितना है 10 दे रखा है। अब देखिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x10, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 200 दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा, 200 प्लस हम 2 में कॉमन ले लेंगे, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है, 10। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर का जो समेशन दे रखा है, तो हम किस तरीके से फाइंड कर लेंगे, तो देखिए 200 प्लस n इंटू एन प्लस 1 अपान 2 से, तो 2 n कितना है 10, ठीक है, तो 10 इंटू 11 अपान 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है, तो हमारा कितना मिलेगा 200 प्लस, ठीक है, और अपान में 200 अपान में कितना चल रहा है 10 चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा क्या होगा 10 करेंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 प्लस कितना बचा है 2, ठीक है, 20 प्लस 11, तो 20 प्लस 11 कितना हो जाएगा, ठीक है, 31। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस प्लस 19 स्क्वायर बराबर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो समेशन ले लेंगे, पहले कितना ले लेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, ठीक है, कहाँ तक लेना है, ठीक है, 19 तक, 19 स्क्वायर। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, तो हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकल के यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ सभी संख्याओं का योगफल, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है।
तो देखिए यही तो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपान 6। तो ऐसे यहाँ पर n कितना है 19, तो 19 इंटू 20, ठीक है, इंटू हाँ 19 दूना 38, 38 एक कितना हो गया 39/6, ठीक है, माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर 9 है तो कितना हो जाएगा 9 इंटू, ठीक है, 10 इंटू 9 दूनी 18 एक 19/6। तो इसको देखिए 19 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तो 19 हमने कॉमन ले लिया है, 6 भी कॉमन मिल गया है, तो क्या बचेगा 2 9 18, ठीक है, और 2 3 6 1 7, 780 माइनस 19 कॉमन ले लिया है और 9 दशमलव 90, ठीक है। तो 780 में से हम क्या करेंगे 90 घटाना है, तो क्या मिलेगा 19/6, 10 0 में से 0 गया 0, 8 में से 18 में से 9 गया, ठीक है, 9 बचा और यहाँ पे कितना बचा 6। तो 6 से देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 6 से 2 से काट रहे हैं, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ठीक है, 3 आ गया, 3 एकन 3, ठीक है, फिर 3 एकन 3, एक बचा है 15 हुआ, 3 पंजे 15, तो 19 गुणे 115, तो 19 पन्ना कितना होता है 95, और 19 एकन 19 और, ठीक है, 19 9 कितना हो जाएगा 19 और 9 28 के 8, फिर 19 एकन 19 और 2 कितना हो गया 21, 2185, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा डी होगा, तो 2185 क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा एक पिंड यू वेग से अल्फा झुकाव के साथ ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित किया जाता है, तो पिंड की अधिकतम ऊंचाई एच पूछी है, ठीक है। ये हमारा एंगल दे रखा अल्फा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा यू, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, यू साइन अल्फा हो जाएगा और हमारा हो जाएगा यू कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट होगी एच, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो हमारा यहाँ पर वी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर यू कितना लेंगे यू साइन अल्फा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2gh, एच का फ्री करना है, एच बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2g, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा सी होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 3 + 2√2 -3 - 2√2 बराबर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 + 1 + 2√2, ठीक है, अंडर रूट में -2 + 1 - 2√2, ठीक है। अब देखिए किसका होल स्क्वायर बन रहा है 1 प्लस, ठीक है, 2ab 2 + √2 का, यानी कि 1 + √2 का होल स्क्वायर बन रहा है 1 प्लस, ठीक है, √2 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर, ठीक है, 2ab इसका होल स्क्वायर बन गया है, ठीक है। ऐसे माइनस ये भी 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर बन गया है, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √2 + 1 - √2 + 1, ठीक है। तो √2 तुम्हारा क्या होगा √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा डी होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए करा d/x tan cos इनवर्स x, ठीक है, बराबर है, तो समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना लेंगे, तो ये थीटा हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या मानेंगे cos इनवर्स x, ठीक है। तो cos थीटा कितना मिल जाएगा cos थीटा बराबर हो जाएगा x/1, और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना होगा x, कर्ण होगा ये, ठीक है। तो 1 - x², ये भी मिल जाएगा लंब, ठीक है। तो d/dx tan, ठीक है, ये कितना हो जाएगा थीटा, स्क्वायर दे रखा है tan थीटा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो d/dx लंब बटे आधार, लंब कितना है
1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में अपान आधार कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। तो इसको जो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 तो मिलेगा डी अपान डी एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, तो डी अपान डी एक्स, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशियल करना है तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो डी अपान डी एक्स और ये कितना हो जाएगा, 1 का कितना होता है, कांस्टेंट होता है, 0 होता है, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो एक्स की पावर -2 का कितना हो जाएगा, एक्स पावर -2 + 1, ठीक है, तो एक्स पावर -1, ठीक है। तो हाँ तो हो जाएगा -2 एक्स, ठीक है, -1 -3, ठीक है। तो -2 अपान एक्स क्यू, ठीक है, कितना होगा, -2 अपान एक्स क्यू होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर और वाई द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ठीक है, और एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, वाई दे रखा है। तो वाई की वैल्यू यहाँ से हम उठा के क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो वाई स्क्वायर बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इसका क्या हो जाएगा, पावर 4 स्क्वायर है, तो बराबर कितना है एक्स। तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स कॉमन ले लिया है, एक्स क्यू माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स क्यू -1 बचेगा बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 आ जाएगा। और ए क्यू माइनस बी क्यू को हम किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। हाँ तो एक्स क्यू बराबर 1 होगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो एक्स की वैल्यू दो वैल्यू आई हैं, 0, 1, ठीक है। अब एक्स का मान यहाँ पे हम डालेंगे, ठीक है, 0 डालेंगे तो वाई का मान कितना आएगा, एक्स का मान 0 डालेंगे, वाई का मान 0 आएगा, और वाई का मान फिर हम एक्स का मान 1 डालेंगे, ठीक है, तो वाई का मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए घिरे क्षेत्र का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ठीक है, वाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, लिमिट कितनी होगी, 0 to 1 लेंगे, ठीक है, वाई डी एक्स। तो वाई का मान यहाँ कितना लेंगे, ये वाला लेंगे वाई स्क्वायर, ठीक है, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स डी एक्स, 0 to 1 लिमिट चल रही है, -0 to 1, वाई कितना लेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट कॉमन ले लेंगे तो 0 to 1, तो हाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, रूट एक्स का, ठीक है। तो एक्स की पावर 3/2 और भाग कर देंगे, 2/3 आ जाएगा। लिमिट लगा देंगे, कितना है, 0 to 1 माइनस, ठीक है, एक्स क्यू अपान, ठीक है, एक्स क्यू अपान 3 और लिमिट 0 to 1। तो यहाँ पे देखिए 2/, इधर रखा 2/3, तो एक्स की पावर 1 डालेंगे, 1 की पावर 3/2 और एक्स की पावर 0, ठीक है। तो 1 डालेंगे तो 1 की पावर 3/2 1 रहेगा, माइनस लोअर लिमिट एक्स के जब कितना 0, ठीक है, 0 आ जाएगा, माइनस अपर लिमिट डालेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 माइनस 0। तो देखिए यहाँ पे 2/3 मिल जाएगा, 2/3, ठीक है, और माइनस का कितना हो जाएगा, 1/3, तो 2 - 1 तो 1/3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 1/3, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 6 स्क्वायर, ठीक है, -5xy - 6y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 बराबर 0 द्वारा प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसकी कंपेयर कैसे कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2gx, ठीक है, 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और b कितना मिलेगा, बी वाई स्क्वायर, ठीक है, b हो जाएगा -6 और 2hxy। तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आएगी, h की वैल्यू आएगी, ठीक है, 5/2 माइनस का 5/2, और ठीक है g का मान कितना आएगा, 2gx 7 आ जाएगा, g बराबर कितना आएगा, 7 और 2f, ठीक है, f का मान कितना आ जाएगा निकल के, f बराबर आएगा 5/2 और c कितना है, 4 दे रखा है। तो हमारी कंडीशन क्या होती है, डेल बराबर ABC प्लस, ठीक है, 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो ABC, ठीक है, तो ये का मान कितना है और ये का मान दे रखा है
6, तो 6 इंटू बी का मान कितना है -6 है, और सी का मान 4 प्लस 2, एफ का मान कितना है, एफ का मान 5.2 है, 5.2, ठीक है। जी का मान कितना है 7 इंटू एच का मान कितना है -5.2, माइनस ए कितना है 6 इंटू एफ स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, माइनस बी कितना दे रखा है -6 गुणे जी का मान कितना है 7, ठीक है। एफ का मान दे रखा 5.2, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 6 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर, और जी एफ, ठीक है, तो बी जी स्क्वायर, हाँ जी का मान कितना है 7 का स्क्वायर 49, माइनस सी कितना है 4, और एच कितना दे रखा है सी एच स्क्वायर एच है -5.2 का होल स्क्वायर, -5.2 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना, इसको सॉल्व करने के बाद 36, ठीक है, 6×36, तो माइनस का 36 गुणे 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा प्लस का 5 मिलेगा, 7×5 35, माइनस के 35/2, और 6, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और तो ये मिल जाएगा 2 से काट देंगे 2 3 6, 2 से काट दिया 6, तो 25, तो 3 गुणे 25/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 49 से 6 9 54 हुआ, और 6 चौक 6 9 54, 6 चौक 24, 24 से 5 29, ठीक है, तो 294, और 2 दूनी 4, ठीक है, 25 दूनी कितना हो गया माइनस का 50 हो गया, प्लस ही रहेगा 50/2, ठीक है। तो इसको जो है सॉल्व करने के बाद जो है टोटल कितना आ जाएगा, हमारा डेल कितना मिलेगा, ये हमारा 0 आएगा सॉल्व करने के बाद। अब जब 0 मिल जाएगा उसके बाद में देखिए क्या कंडीशन लगाएंगे, ए प्लस बी बराबर 0। अब देखिए ये हमारा कितना है 6 है, तो 6 - 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन क्या होती है, डेल हमारा कितना आ जाए 0, और ए प्लस बी हमारा कितना आ जाए 0, तब हमारा क्या होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा करेक्ट होगा। तो एक लंबवत सरल रेखा युग्म ये क्या करेगा, इसको प्रदर्शित करेगा, ठीक है।